नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, राजनीतिक गलियारों से और गांव की गलियों से जो आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो पहले हेडलाइंस पर नजर डालें तो बिहार में बहुत बड़ा निर्णय लिया गया पंचायती राज विभाग से। अब मुखिया जी नपेंगे, मुखिया जी का कुर्सी खतरे में है। जिस पंचायत में अगर यह काम हो गया तो उस पंचायत के मुखिया जी को निलंबित कर दिया जाएगा। कौन सा काम हो रहा है, कौन कौन से कार्यों पर निगरानी रखना है, इसको हम बताएंगे। अगर आप सोच रहे होंगे तो शराबबंदी पर तो मुखिया जी रखेंगे ही, लेकिन एक और काम मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती में अब टीईटी एसटीईटी के अंकों पर ज्यादा निर्भरता रहेगी। शिक्षक भर्ती के लिए शैक्षणिक और प्रशिक्षण पर 40% वेटेज मिलेगा, जबकि 60% दूसरे तरफ पड़ रहा भारी है। वहीं फुलवारीशरीफ टेरर मामले में एनआईए ने पीएफआई से जुड़े संदिग्धों के 5 जिलों में 10 ठिकानों पर छापा और पार्थ चटर्जी कैबिनेट से हटाए गए, पार्टी से भी निलंबित। अर्पिता मुखर्जी के चौथे घर पर भी छापा और अधीर के राष्ट्रपत्नी कहने पर बवाल। भाजपा बोली माफी मांगे सोनिया, राष्ट्रपति पर दिए बयान पर सड़क से संसद तक निशाने पर कांग्रेस। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांगी है। अब क्या बहाना बनाया है वो हम आगे बताएंगे। 259 निकायों में 17,000 टन पॉलीथीन डंप योजनाएं लागू हो तो माह में 0 और 1300 मेगावाट उत्पादन अगले वर्ष होगा शुरू। तो खबर पर अब नजर डालें तो शिक्षक भर्ती, ब्रेकिंग न्यूज है। शिक्षक भर्ती में 7वें चरण में शिक्षकों की भर्ती के लिए बन रही नई नियमावली के अनुसार 60% जो उनको अंक मिलेगा, जो वेटेज मिलेगा, उनके टीईटी और एसटीईटी के अंकों के आधार पर मिलेगा, जबकि शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण पर 40% वेटेज मिलेगा। बीटेट, सीटेट व एसटीईटी से अधिक अंक पाने वाले के लिए शिक्षक बनना अब होगा आसान। अब शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती होती थी, अब टीटीएस एसटीईटी का अंक अहम है। भर्ती का नया फार्मूला लागू हो गया है। अभी तक इस फार्मूले पर जो भर्ती होती थी उसमें जो वेटेज मिलता था शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मिलता था, अब है तो अब टीटी और एसटीटी के अंकों पर के आधार पर ही आ जाएगा। और वही राजीव नगर मामला जो पटना का है, बुलडोजर मामला, ईओयू कसेगा शिकंजा। 31 भू माफियाओं पर संपत्ति की जांच के लिए एसआईटी गठित। ईओयू के एडीजी ने बनाई टीम, एसपी करेंगे नेतृत्व। हाई कोर्ट के मामले की टली सुनवाई, अब 2 अगस्त को होगा सुनवाई। और इधर एनआईए की अलग अलग टीम ने करीब 5 घंटे तक छानबीन की। जहां फुलवारी टेरर मामला में एनआईए और पीएफआई से जुड़े संदिग्धों के 5 जिलों में 10 ठिकानों पर छापा। पटना, दरभंगा, मधुबनी, मोतिहारी व नालंदा में कार्रवाई। एनआईए ने घरों को भी खंगाला। 4 घंटे तक रही एनआईए की टीम। और इधर हम बताएं कि प्रदूषण नियंत्रण कैसे हो सकता है। प्लास्टिक के सड़क निर्माण की योजना बनाई जा रही है, आधी लागत, उम्र 3 गुना। जैसा कि आप जानते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण खेती से समझ से लेकर नालों तक जाम हो रहे हैं, खेती में भी समस्या आ रही है। तो कहा जा रहा है कि 259 निकायों में 17,000 टन पॉलीथीन डंप योजनाएं लागू हो तो 6 माह में 0 हो जाएगा। प्लास्टिक से सड़क बनाने पर उसकी उम्र 10 से 12 वर्ष। 1 किलोमीटर सड़क पर 15 टन प्लास्टिक की खपत है। इस पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान है। प्लास्टिक और पॉलीथीन के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। पॉलीथीन रिसाइकिल करने के साथ ही सड़क, ईंट, गमला सहित अन्य चीजों का निर्माण के माध्यम उसे खत्म कर दिया जाएगा। इन सब चीजें बनाकर उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब विदेश में बेटे देशभक्त नहीं होते, उत्तराधिकारी चुनने से करना चाहिए परहेज। डॉक्टर जायसवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना। कहा राष्ट्रपति पर आरोप देश का अपमान है। भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की स्वागत की तैयारी में है। और वहीं बिहार के 36 जिले
सूखे के हालात में है। 12 से 14% तक हुई कम 74% तक हुई कम बारिश। धान की बुआई प्रभावित, कृषि विभाग से 1200 से 1800 रुपए प्रति एकड़ मिलेगा डीजल अनुदान। जिले में डीएल बनाने के लिए होगा ऑटोमेटिक टेस्ट। और बहुत बड़ी खबर, बड़ी पहल बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग से बाल विवाह और दहेज रोकने के लिए पंचायतों को सरकार का निर्देश। संबंधित वार्ड सदस्य भी जिम्मेवार माने जाएंगे। जिस पंचायत में बाल विवाह वहां के मुखिया हटाए जाएंगे। बहुत बड़ा अपडेट है पंचायती राज विभाग से, इस पर हम अलग से भी बात करेंगे। वार्ड सदस्य और मुखिया अभिभावकों को समझाएं, नहीं मानने पर थाना जाएं, वीडियो एसडीओ को बताएं। मंत्री ने ऐसा कहा है। और डीएम के सहयोग से मुखिया निषेधाज्ञा लगाकर विवाह रोकवाएंगे। बहुत बड़ी पहल है, बहुत बड़ा अपडेट यह है कि मुखिया जी और वार्ड सदस्य साहेब अब बाल विवाह और दहेज रोकने का काम करेंगे। हालांकि इस पर आगे मुखिया संघ और वार्ड संघ का क्या होता है डिसीजन, हम भी आपको आगे बताएंगे, क्योंकि इससे पहले शराब पकड़वाने के मामले में मुखिया जी और वार्ड सदस्यों ने दिलचस्पी नहीं लिया था। और इधर अधीर रंजन चौधरी माफी तो मांग लिया है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पत्नी कहने पर उन्होंने कहा है कि मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, इसके चलते हमको समझ में नहीं आ पाया। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस समय उन्होंने भी यही बहाना बनाया था कि मेरी हिंदी कमजोर है। सोनिया ने भाजपा सदस्यों को धमकी भरी बात की। भाजपा का बयान है, कांग्रेस अध्यक्ष को शारीरिक चोट पहुंच सकती थी, कांग्रेस ने कहा है। और प्रदेश के 6 जिलों में ठनका गिरने से 11 लोगों की मौत, कैमूर और गया में 3 की गई जान। भारत में सोने का स्वर्णिम काल, अप्रैल से जून के बीच डिमांड 43% तक बढ़ी है। और इधर बात करें बिहटा में, जिस स्कूल से 6 साल में 111 बच्चे मैट्रिक पास, वहां शिक्षक ही नहीं है, लापरवाही, बिना शिक्षक चल रहा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिंदौली। समस्तीपुर में युवक को पीट बीच सड़क पर घसीटा और अधमरा किया। रेलिंग से टकराकर पिकअप पलटी, 2 लोगों की हुई मौत। सीतामढ़ी में हादसा, जख्मी एक युवक एसकेएमसीएच में रेफर। अगले साल सस्ते लोन के आसार, कॉपर गोल्ड रेशियो दे रहा है दर वृद्धि थमने का संकेत। और पहली बार फेसबुक की आय मुनाफा घटा। और इधर अगर हम बात करें कि चीन की धमकी, पॉलिसी ताइवान गई तो उसका प्लेन हवा में उड़ा देंगे। जी हां, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की पॉलिसी की ताइवान यात्रा से ड्रैगन गुस्साया। तो दुनिया भर के 92% सेमी कंडक्टर चिप निर्माता है ताइवान। और इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं कर रहे संदिग्ध कंटेंट की निगरानी, ऐसा करे तो बच्चे बचे रहेंगे, प्राइवेसी भी रहेगी बची। और गूगल स्ट्रीट व्यू भारत में लॉन्च, घर बैठे ही लैंडमार्क जान सकेंगे। बेंगलुरु में सबसे पहले मिलेगा इस सुविधा का लाभ। टेक्नोलॉजी के जरिए रोड बंद होने या कम चलने की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।